अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हो जेके रेवोल्यूशन और मैं हूं आपका मेज़बान जावेद खान। नाजरीन, हालांकि श्रीनगर की बात करें तो श्रीनगर में जो है कर्फ्यू नाफिज किया गया था कोविड के चलते। अब जो लोग सोच रहे थे कि ईद के आते शायद हमें रियायत मिल सके, मगर अब जो है डीसी श्रीनगर मोहम्मद एजाज असद साहब ने ये साफ जाहिर कर दिया है कि कोई भी राहत नहीं मिलेगी। क्यों ना कि कोविड के बढ़ते केसेस को अगर देखें तो कोविड में दिन ब दिन केसेस में इजाफा आ रहा था और लगातार मौतें हो रही थी। और इसके चलते कल रात भी 17 मौतें कश्मीर में हुई, जिसमें 2118 केसेस कश्मीर से आए पॉजिटिव। और इसी को मुद्देनज़र रखते हुए एजाज असद साहब ने ये क्लियर कर दिया कि कोई भी राहत नहीं मिलेगी ईद के दौरान। क्यों ना कि सोशल मीडिया पे और बाकी जो लोग भी कह रहे थे कि शायद हमें राहत मिले कि हम ख़रीदो फरोख्त के लिए निकल सके। अब जो है डीसी श्रीनगर ने ये बात वाज़ह कर दी है कि कोई भी राहत नहीं मिलेगी, क्योंकि केसेस में इजाफा आ रहा है। और अगर ईद के दिन खोला जाए, ईद से पहले खोला जाए, राहत दी जाए, तो कहीं ना कहीं लोग जो आपस में मेल मिलाव करेंगे और इसी को देखते हुए कोविड के केसेस में इजाफा हो सकता है और कहीं ना कहीं जो कोविड ज़्यादा बढ़ सकता है। तो इसी को मुद्देनज़र रखते हुए ये एक बड़ा फ़ैसला, क्यों ना कि लोग भी सोच रहे थे शायद हमें राहत मिले कि हम ख़रीदो फरोख्त कर सकें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं ऐसी जो कि ईद से पहले लानी होती हैं, चाहे बेकरी हो, चाहे बाकी चीज़ें हो, चाहे बच्चों के सामान हो, और बहुत सारी तमन्नाएँ दिल में होती हैं। मगर आज जो है डीसी श्रीनगर ने ये वाज़ह कर दिया है कि नहीं जनाब, कोई राहत नहीं मिलेगी, क्योंकि एक तरफ से ये हमारा ही बचाव है, एक तरफ से जो है हमारी ही जानों को बचाने के लिए ये सब कर रहा है। अच्छा कदम मैं बोलूँगा डीसी श्रीनगर ने लिया। क्यों ना कि अगर केसेस में इजाफा हो गया तो कहीं ना कहीं इसकी जो सज़ा है वो पूरी कौम को भुगतनी पड़ेगी। क्यों ना कि अगर केसेस को देखें तो केसेस भी लगातार बढ़ रहे हैं और डीसी श्रीनगर ने एक अच्छा कदम मैं कहूँगा लिया है। और इसको अगर देखें तो ईद में बहुत सारी ऐसी भी ख्वाहिशें होती हैं कि हम बच्चों के लिए कपड़े लाएं, क्योंकि बच्चे भी खुश होते हैं। और रमज़ान की बात करें, रमज़ान के बाद जो है ये छोटी ईद, इसको बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। मगर इस बार भी हमें जो है घरों के अंदर ही ईद मनानी पड़ेगी और घरों के अंदर ही रहना पड़ेगा। बात करें केसेस की तो केसेस में भी लगातार इजाफा आता जा रहा है। और केसेस में कल रात की अगर बात करें तो 2118 केसेस कश्मीर से पॉजिटिव आए और इसी के साथ साथ 17 मौतें भी हुई। और केसेस को देखते हुए अब जो है कहीं ना कहीं ये भी वाज़ह कर दी है डीसी श्रीनगर ने कि जो ईद है, ईद अपने घरों में मनानी पड़ेगी और ख़रीदो फरोख्त के लिए भी नहीं निकलना पड़ेगा। अगर हम दूसरी तरफ से नज़र डालें तो श्रीनगर की बात करें तो श्रीनगर में भी बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे थे और मौतें जो हैं मौतों में भी इजाफा हो रहा था। और कहीं ना कहीं ये हमारी ही भलाई है। और इसको मुद्देनज़र रखते हुए जम्मू की बात करें तो जम्मू में भी काफ़ी केसेस आते थे। जम्मू में भी जो है कोरोना कर्फ्यू जो है वो नाफिज रहेगा, कोई छूट नहीं होगी। और कहीं ना कहीं लोग जो हैं वो यही सोच रहे थे कि शायद हमें छूट मिल सके, मगर डीसी श्रीनगर एजाज असद साहब ने ये वाज़ह कर दिया है कि कोई छूट नहीं मिलेगी। अब जो लोग हैं, लोग भी यही एक्सपेक्ट कर रहे थे, यही सोच रहे थे कि शायद हमें चंद घंटे मिल जाए। कल रात से ये भी रूमर्स फैला रहे थे कि 8 बजे से लेके 12 बजे तक जो है, दिन के 12 बजे तक हमें रियायत मिलेगी, हम जो है ख़रीदो फरोख्त के लिए निकल सकेंगे। मगर अब जो है वाज़ह कर दिया है कि कोई भी ख़रीदो फरोख्त के लिए नहीं निकल सकता। क्यों ना कि कर्फ्यू जो है वो कंप्लीट रहेगा और कोई भी इसके अंदर नहीं देखा जाएगा जो इसको एसओपी को फॉलो नहीं करेगा, गाइडलाइन को फॉलो नहीं करेगा, उसके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। अब जो है घरों में ईद मनाएं। आप उम्मीद करते हैं कि आप भी अच्छे से ईद मनाएंगे, क्योंकि हमें इस बार भी घरों में ईद मनानी पड़ेगी। अगर पिछली ईद की बात करें तो पिछली ईद पे भी एक ऐसा ही ऑर्डर निकला था और कोविड की पहली वेव ने जो है पूरे हिंदुस्तान को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को अपनी गिरफ्त में ले लिया था। और इस बार की बात करें तो हिंदुस्तान में ज़्यादा केसेस देखने को मिल रहे हैं और 5000 के करीब केसेस आ रहे हैं लगातार और मौतें भी हो रही हैं। इसको मुद्देनज़र रखते हुए मैं कहूँगा एक बड़ा फ़ैसला डीसी श्रीनगर एजाज असद साहब ने लिया, जिसमें यह वाज़ह कर दिया गया है कि कोविड की गाइडलाइन प्रॉपर फॉलो की जाएंगी और कोई भी रियायत नहीं मिलेगी और कोई भी ख़रीदो फरोख्त के लिए हमें ये भी सोच रहे थे कि ख़रीदो फरोख्त के लिए शायद हमें छोड़े, मगर अब जो है वाज़ह कर दिया है कोई भी राहत नहीं मिलेगी। अब जो है हमें घरों में ईद मनानी पड़ेगी और उम्मीद करता हूं कि आप भी अच्छे से घरों में ईद मनाएंगे, क्योंकि अगर हम इस बार घरों में ईद मनाएंगे कहीं ना कहीं हम अपने जो कौम है उसको बचाने का एक अहम कदम ले सकेंगे। क्यों ना कि अगर हम मेल मिलाव हो जाएगा इसके अंदर तो कोविड की केसेस भी हैं, इसमें इजाफा हो जाएगा। तो नाज़रीन, आपको तहे दिल से जो है ईद की बधाइयाँ, क्योंकि ईद भी आने वाली है और तहे दिल से आपको ईद की बधाइयाँ पेश करते हो। रमज़ान मुबारक महीने की बात करें तो ये जो है साल में एक बार होता है
اور کہیں نہ کہیں چمک ہوتی ہے، اور وہ چمک جو ہے ہمارے مسلمانوں کے چہرے پہ ہمیشہ جھلکتی ہے۔ تو ناظرین آپ دیکھتے رہیے جے کے ریولیوشن، کیمرہ مین باسط کے ساتھ۔